नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करें पर्यावरण महोत्सव पाठ से अभ्यास प्रश्न श्रृंखला का अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6, वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद। तो अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादं कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों के संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो जैसा मैंने कहा था कि एक बात आप हमेशा याद रखें, कर्ता और क्रिया, ये दोनों में आप यदि मेल बिठा लेते हैं तो लगभग 70% अनुवाद का कार्य आपका पूरा हो जाता है। तो चलिए देखें वाक्यों को और उसका अनुवाद करें। पहला, हम सब उद्यान में बैठें। हम सब उद्यान में बैठें। अब यहाँ पे देखें कर्ता क्या है, तो कर्ता है यहाँ पे हम सब। हम सब मतलब उत्तम पुरुष का बहुवचन, और उत्तम पुरुष का कर्ता होता है अहम, आवाम, वयम। तो हम सब अर्थात वयम। तो ये हो गया वयम। हम सब उद्यान में बैठे। उद्यान के साथ में लगा हुआ है, मतलब उद्यान के साथ सप्तमी विभक्ति, क्योंकि में और पर सप्तमी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उद्यान की सप्तमी हो गई। उद्याने, उद्याने, उद्यानयो, उद्यानेषु, मतलब एक उद्यान में। तो ये हो गया उद्यान का सप्तमी, उद्याने, उद्याने। तो वयम उद्याने। अब बैठें, बैठें मतलब ये उत्तम पुरुष अपने आप को कमांड है, अपने आप को आदेश है कि हम सब बैठें। तो बैठने के लिए तिष्ठ का प्रयोग होता है। तो तिष्ठ का रूप चलेगा तिष्ठानी, तिष्ठा, तिष्ठाम। चूँकि वयम यहाँ पे बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी इसकी बहुवचन होगी। तो वयम, हम, आवाम, वयम, और तिष्ठानी, तिष्ठाव, तिष्ठाम। तो ये यहाँ पे क्रिया हो गई तिष्ठाम, तिष्ठाम। वयम उद्याने तिष्ठाम। तो ये था पहला वाक्य। अब देखते हैं अगला वाक्य। वह कक्षा में प्रवेश करे। वह कक्षा में प्रवेश करे। तो आदेश है उसके लिए कि वह कौन, वह मतलब सह। तो कर्ता मिल गया यहाँ पे सह, वह। अब यहाँ पे कक्षा में, यहाँ भी में लगा हुआ है, कक्षा के साथ में है। कक्षा है मतलब स्त्रीलिंग, आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग अर्थात लता के समान रूप। जैसे लता का रूप चलता है लतायाम, लतयो, लताशु। तो कक्षा का कक्षायाम, कक्षयो, कक्षासु, अर्थात एक कक्षा में प्रवेश करे। तो कक्षा का सप्तमी हो गई कक्षायाम। तो कक्षायाम। तो सह कक्षायाम। तो सह है मतलब प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का एक वचन सह। तो क्रिया भी होगी एक वचन में तू। तो रूप चलता है तू, ताम, अंतु। तो प्रविश का हो जाएगा प्रविशतु। तो सह कक्षायाम प्रविशतु। सह कक्षायाम प्रविशतु। वह कक्षा में प्रवेश करे। अगला वाक्य, तुम दोनों लेख लिखो। तुम दोनों लेख लिखो। यहाँ पे तुम दोनों है अर्थात मध्यम पुरुष हो गया, और मध्यम पुरुष का द्विवचन, क्योंकि तुम दोनों। तो मध्यम पुरुष का करता है तुम, युवाम, यूयम। तो तुम दोनों के लिए युवाम। तो यहाँ पे आ गया युवाम करता, युवाम, तुम दोनों। तुम दोनों लिखो। क्या लिखो? लेख लिखो। तो क्या का जो उत्तर होता है हमेशा प्रथम पुरुष, हमेशा कर्म होता है। तो तुम दोनों लेख लिखो। तो लेख का कर्म हो गया लेखम, लेखम। युवाम लेखम, लिखो। कर्ता यहाँ पे युवाम है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन में होगी। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप क्या है क्रिया का? तू, ताम, तम, तु, अ, तम, त। तो मतलब लिख के साथ तम। तो हो गया ये लिख तम।
तो युवाम लेखम लिखतम, तुम दोनों लेख लिखो। चलिए अगले प्रश्न को देखें। वे सब हंसें, वे सब हंसें, कौन वे सब? वे सब मतलब प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो जो तुम और मैं, यही मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। इसके अलावा जो भी है सब कुछ प्रथम पुरुष में है। तो तुम मतलब यू आई, यू मध्यम पुरुष, आई उत्तम पुरुष, तुम उत्तम पुरुष, त्वम उत्तम पुरुष, अहम तुम मध्यम पुरुष, त्वम मध्यम पुरुष, अहम उत्तम पुरुष। इसके अलावा सब कुछ प्रथम पुरुष में होता है। तो यहाँ पे वे सब मतलब प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष का रूप क्या क्या था? सह तव ते, ते मतलब वे सब। तो सीधा सीधा यहाँ पे कर्ता, यहाँ पे ते आ गया, ते कर्ता मिल गया। अब प्रथम पुरुष का बहुवचन है सह तव ते, तो क्रिया भी हो जाएगी प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो हंसे तो हसतु हसताम हसंतु, तो ते हसंतु, ते हसंतु, वे सब हंसे। अगला छात्र पाठ याद करें, छात्र पाठ याद करें। यहाँ पे करें है, करें के साथ अनुस्वार लगा हुआ है, अर्थात जो कर्ता है वो बहुवचन में है। तो छात्र का बहुवचन छात्रा, छात्रौ, छात्राः, ये हो गया छात्राः। छात्र क्या करें? याद करें। किसको याद करें? पाठ को याद करें। या क्या याद करें? पाठ याद करें। मतलब पाठ कर्म, तो क्या और किसको का उत्तर कर्म होता है। तो पाठ का कर्म क्या है? पाठो पाठो पाठा पाठम, पाठो पाठान पाठम, मतलब ये पाठ का पाठम हो गया। छात्राः पाठम याद करें। याद करने को स्मर कहते हैं, और स्मर का चूँकि बहुवचन है छात्रा कर्ता में, इसलिए स्मर भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में हो जाएगा। तो स्मरतु स्मरताम स्मरन्तु, स्मरन्तु, तो छात्रा पाठम स्मरन्तु, छात्र पाठ को याद करें। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर और आते हैं एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप खंड की ओर। क्रियाकलाप में एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, जिसमें अलग अलग खंड हैं। कर्ता पद, अव्यय पद, कर्म करण और क्रियापद। तो ये इसके जो शब्द हैं वो अलग अलग ऊपर नीचे हैं, उन सबको अरेंज करना है वाक्य के रूप में। तो इनकी सहायता से आपको वाक्य बनाने हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, अहम स्वः वृक्षारोपण करिष्यामि, अहम स्वः वृक्षारोपण करिष्यामि। ये अहम, उसके बाद स्वः वृक्षारोपण और करिष्यामि, ये एक वाक्य बन गया है। अब इसी प्रकार के आपको कुछ और वाक्य बनाने हैं, इनको ध्यान में रखते हुए। तो कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कर्ता और क्रिया में समानता होनी चाहिए, अन्यथा गलतियाँ हो जाएंगी। तो चलिए अगला, पहला तो हो गया उदाहरण में, अगला है यूयम। तो यूयम के साथ क्रियापद जो होगा, यूयम मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया मध्यम पुरुष का बहुवचन कौन सा दिया हुआ है? मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्रिया यहाँ पे अपश्यत दिया हुआ है। अपश्यत ये लंग लकार में है, क्योंकि अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत, हलंत के बिना जो अपश्यत होता है वो मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है, आप लोग पढ़ चुके हो। तो यूयम के साथ अपश्यत होगा। तो मैं
रंग दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेल करने में आसानी हो। तो तो यूयम तुम सब देखे, तुम सब देखे। क्या देखे, तो स्वाभाविक है क्या में कर्म में यहाँ पे चलचित्रम दिख रहा है, मतलब सिनेमा, तो सिनेमा देखे। अब यहाँ पे अद्य यहाँ फिट हो रहा है, तुम सब ने आज सिनेमा देखा, तो ये हो गया तुम सब ने आज सिनेमा देखा, एक हो गया। तो वाक्य बना यूयम अद्य चलचित्रम अपश्यत। आगे बढ़ते हैं। अगला है सह। सह मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में यहाँ पे गमिष्यति दिख रहा है प्रथम पुरुष का एक वचन में, क्योंकि दृढ़ लकार में रूप है गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति प्रथम पुरुष में होता है। तो वाक्य हुआ करता हुआ यहाँ पे सह, और इसका क्रिया हो गया गमिष्यति, मतलब वह जाएगा, सह गमिष्यति। तो अब देखिए कहाँ जा सकता है वो, तो वृक्षारोपणम तो होगा नहीं, क्योंकि आ गया है पहले ही। चलचित्रम भी आ गया है। झूठ जाएगा ये हो नहीं सकता। दो मित्र जाएगा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ता तो यहाँ पे दूसरा सह है, तो बचता है पितामहेन सह। तो सह पितामहेन सह गमिष्यति। अब अव्यय देखिए, श्वः और अद्य आ गया, एक बार जाएगा होगा नहीं, माँ जाएगा, तो नूनम निश्चय ही, तो वह निश्चय ही दादाजी के साथ जाएगा। वह निश्चय नूनम पितामहेन सह गमिष्यति। अगला आवाम। आवाम है, तो आवाम है मतलब उत्तम पुरुष का द्विवचन। आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन। हम दोनों, तो यहाँ पे क्रिया होगी स्वः, स्व ही है। अस का रूप, अस का रूप चलता अस्ति स्तः सन्ति, अस्मि, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थः, अस्मि स्वः स्मः, तो मतलब स्व स्मः उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो ये आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है, और स्व भी उत्तम पुरुष के द्विवचन में है। तो आवाम स्व, हम दोनों, हाँ, आवाम एकदा मित्रे स्व। आवाम एकदा मित्रे स्व, हम दोनों एक बार दो मित्र हैं। अगला युवाम माँ असत्यम वदतम। ठीक है, ये अगला युवाम तुम दोनों, इसको जो बचा हुआ है वो अंतिम वाक्य हो गया। तो युवाम माँ असत्यम वदतम, तुम दोनों झूठ मत बोलो, तुम दोनों झूठ मत बोलो। तो इस प्रकार ये वाक्यों की रचना। आगे बढ़ते हैं। अगला सेल्फ असेसमेंट, स्वमूल्यांकनम। निर्देशानुसारम लकारे परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार लकार में परिवर्तन करना है। वाक्य है जनक उद्याने भ्रमतु, पिताजी उद्यान में घूमे। तो भ्रमतु है और निर्देश है कि नृट लकार में बदलना है। जब लकार परिवर्तन करना होता है तो कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पुरुष भी वही रहेगा और उसका
कर्ता भी वही रहेगा, पुरुष भी वही रहेगा, वचन भी वही रहेगा, केवल और केवल लकार बदल जाएगा, काल बदल जाएगा। तो भ्रमतु है, अर्थात ये लोट लकार है, भ्रमतु, भ्रमताम, भ्रमंतु, ये सारे वाक्य लोट लकार के ही हैं और इसको बदलना है लृट लकार में। अब चूंकि भ्रमतु प्रथम पुरुष के एक वचन में है, रूप है भ्रमतु, भ्रमताम, भ्रमंतु, तो लृट लकार में रूप चलेगा भ्रम का, भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यत, भ्रमिष्यन्ति, प्रथम पुरुष में, ये प्रथम पुरुष में है। जनक उद्यान है भ्रमतु, तो लृट लकार में भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यत, भ्रमिष्यन्ति, चूंकि एक वचन है इसलिए बन गया भ्रमिष्यति। तो इसका हुआ जनक उद्यान है भ्रमिष्यति। अगला अश्वाह तीव्रम धावन्तु, अश्वाह तीव्रम धावन्तु, यहाँ पे प्रथम पुरुष का बहुवचन है, कर्ता अश्वाह बहुवचन में, इसलिए क्रिया भी धावन्तु बहुवचन में। अब इसको बदलना है लंग लकार, तब लंग लकार में रूप चलता है धाव का, अधावत, अधावताम, अधावन, तो ये बहुवचन होने के कारण लंग लकार का रूप बन गया अधावन, 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 तो अश्वा तीव्रम अधावन। अगला वाक्य माता पुत्राय रूप्यकाणि यच्छतु, माता पुत्राय रूप्यकाणि यच्छतु, यहाँ पे कर्ता माता है, प्रथम पुरुष का एक वचन, इसलिए क्रिया भी यहाँ पे यच्छतु हुआ। अब इसको बदलना है यदि लट लकार में, तो उसका रूप चलेगा यच्छ के साथ यच्छति, यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति, चूँकि प्रथम पुरुष के एक वचन में है लोट लकार, तो लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन यच्छति, तो ये हो गया यच्छति, यच्छति, तो माता पुत्राय रूप्यकाणि यच्छति। अगला युवाम नद्याम तरत, युवाम नद्याम तर यूयम नद्याम तरत, यूयम माने तुम सब नदी में तैरो, तो रूप है तरतु, तरताम, तरंतु, तर, तरतम, तरत, तरत, मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो यूयम के साथ तरत आया है। अब बदलना है लृट लकार में, तो लृट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, रूप चलेगा तरिष्यसि, तरिष्यथ, तरिष्यत, ये बहुवचन हो गया तरिष्यत, ते हुआ तरिष्यत। तरिष्यत, तो यूयम नद्याम तरिष्यत। अगला त्वम असत्यम नहीं वद, त्वम असत्यम नहीं वद, वद मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन, वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदत, तो वद है मध्यम पुरुष के एक वचन में, और रूप बदलना है लंग लकार में, तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन वद, तो क्या होगा अवदत, अवदताम, अवदन, ये प्रथम पुरुष हुआ, मध्यम पुरुष वद, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदह, तो ये एक वचन हो गया लंग लकार में अवदह, अवदह, तो तुम असत्यम नहीं अवदह। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मूल्यपरक प्रश्न। धराया ताप निरंतरम वर्धते, धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, तापम न्यूनम कर्तुम किम कर्तव्यम, ताप को, तापमान को, टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन है इसमें वनगमनम, जंगल चले जाना चाहिए, वृक्षारोपणम, पेड़ लगाने चाहिए, नाटकम, नाटक करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, निश्चय ही पेड़ लगाने चाहिए, बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा वृक्षारोपण, सही आंसर है। वृक्षा छायां फलानि औषधि पुष्पाणि काष्ठानि इति सर्वेभ्यः यच्छन्ति, पेड़, छाया, फल, औषधियाँ, फूल
लकड़ियाँ, यह सबको प्रदान करते हैं। अनेन किम जीवन मूल्यम शिक्षते, इससे कौन सा जीवन मूल्य की शिक्षा मिलती है। इससे कौन से जीवन की शिक्षा मूल्य की शिक्षा मिलती है। परोपकार की, प्रभुत्वस्य की, प्रभुत्व मतलब कि अपनी सत्ता स्थापित करना, अपना सब पर कमांड रखना, सबको अपने कंट्रोल में रखना, अपने नियंत्रण में रखना, वह है प्रभुत्व। और स्वार्थ है, स्वार्थ मतलब सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ की, अपने अपने भलाई के विषय में सोचना। तो भावना क्या है, जब हम सब, जब कोई व्यक्ति सब अपना सब कुछ दूसरों को प्रदान कर देता है तो निश्चय ही वो परोपकार की भावना है इसमें। तो ये उत्तर हो जाएगा परोपकारस्य। फलोद्गमये तरवः विनम्राः भवन्ति, फल के उत्पन्न होने पर वृक्ष विनम्र हो जाते हैं। विनम्र होना मतलब झुक जाना, पेड़ झुक जाते हैं। अस्मिन् वाक्ये किम जीवन मूल्यम दृश्यते, इस वाक्य में कौन सा जीवन मूल्य दिखाई पड़ता है। झुक जाना, पेड़ों का झुक जाना, इसमें जीवन मूल्य क्या है। ये विनम्रता, वृक्षारोपण, पेड़ लगाना, पठनम पढ़ना। तो झुक जाना अर्थात विनम्रता, झुक जाने का अर्थ होता है विनम्र होना। तो इस प्रकार यह पाठ संपूर्ण हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा और इस पर आधारित प्रश्न भी आप भली भांति समझ लिए होंगे। और यदि कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार।